हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है लोगों के लिए भलाई करिए और इनाम की उम्मीद केवल परमेश्वर से रखिए। नया साल तो आ गया है, क्या हम नए हुए हैं ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। बीते हुए साल में हमने क्या क्या गलतियाँ की हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, आपस में क्या क्या डिस्प्यूट्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या हमने उसमें सुधार किए, अपने जीवन में सुधार किए, हम कहाँ गलत थे, हमारे रिलेशनशिप्स में हम कहाँ कमी थी, हमारे जीवन में क्या हमने उसे ठीक किया। तो ही मैं मानती हूँ कि हमारा नया साल सच में हैप्पी न्यू ईयर है। क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ साल चेंज होने से, डेट चेंज होने से हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता। हमारा जीवन बदले, ये सच्चा नया साल, नया हैप्पी न्यू ईयर है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे परमेश्वर से बात करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे नया करिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के राहों पे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें तिन करके, मतलब तिनका करके, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके नया बनाते हैं। और जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। अब जो भी उसके अंदर पुराना था वो सब कुछ चला गया और वो पूरा नया हो गया है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो नया होना मीन्स पुराना जो भी हमारे अंदर ख़राब चीज़ें थी, बुरी बातें थी, लोगों के लिए कड़वाहट थी, हमने जिसे माफ़ नहीं किया था, और रिलेशनशिप्स में डाउट्स थे, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपके लाइफ्स में लोगों के साथ, परिवार में लोगों के साथ, वो सब कुछ ख़त्म करके आपने नई शुरुआत की हो अगर, तो ही ये आपका नया साल हैप्पी न्यू ईयर कहलाएगा। कैलेंडर में नाम, डेट चेंज होने से हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लोगों के लिए भलाई करिए और इनाम की उम्मीद केवल परमेश्वर से रखिए। मीन्स कभी कभी क्या होता है, हम जैसा आगे वाला हमारे साथ बिहेव करता है, हम भी उसे कॉपी करते हैं और उसकी तरफ बिहेव करते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा चला तो मैं भी इसके साथ बुरा चलूँगा, इसने मुझे खाने पे नहीं बुलाया था तो मैं भी इसे खाने पे नहीं बुलाऊँगा, इसने मुझे ये चीज़ नहीं दी थी तो मैं भी इसे ये चीज़ नहीं दूँगा। गिफ्ट्स जो, एक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे घर पे शादी होती है, बर्थडे होता है, तो हम लिख के रखते हैं कि इसने मुझे इतने का गिफ्ट दिया था, इसने मुझे ये दिया था, रिटर्न भी मैं इतने का ही करूँगा। लेकिन क्या आप बिना एक्सपेक्टेशन रखे उसे दे सकते हैं? कि हो सकता है अब आपको किसी ने, आगे वाले ने, आपका जो एक बहुत अच्छा दोस्त हो, उसने आपको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसका जब जन्मदिन आया तो क्या आप उसको बेहतरीन अच्छा तोहफ़ा गिफ्ट दे पाएंगे? या आप भी ऐसा सोचेंगे कि अरे उसने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं भी उसे कुछ नहीं दूंगा? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मेरा मानना है, आप जो कुछ भी करते हो अपने जीवन में लोगों के साथ, वो आपके और उस इंसान के बीच में नहीं, आपके और परमेश्वर के बीच में होता है। हम सोचते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें और वो हमें थैंक यू बोले, वो हमें अप्रिशिएट करे, हमें बोले कि हाँ आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपका धन्यवाद, आपने हमारे ऊपर उपकार किया, आपका धन्यवाद। और हम बड़े फूल सक जाते हैं उस बात को सुन के कि हाँ हमने इसके लिए ये किया। और हम जब किसी की कुछ मदद करते हैं तो हमारे अंदर वो चीज़ रह नहीं पाती है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने इसको इतने पैसे दिए, हमने इसकी ये मदद की, लेकिन ये सही नहीं है। आप बिना बताए गुप्त में अगर किसी की मदद करते हैं तो परमेश्वर भी देखते हैं और उसका इनाम परमेश्वर आपको देंगे, उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोगों की भलाई करना, उनके बिहेवियर को देख के मत छोड़िए। आप अपना काम करिए, भलाई करिए और परमेश्वर को देख के हर बात करिए कि प्रभु
मैं ये इस इंसान के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर जो प्रभु बैठे हैं और जो आपकी आज्ञा है मेरे जीवन से, मेरी जो कॉलिंग है, जो आप चाहते हैं कि मैं एक दया करने वाला इंसान, माफ़ करने वाला इंसान, आपकी आज्ञाओं पे चलने वाला इंसान बनूं, वो मैं बनना चाहता हूँ। इस तरह से आप जिए और लोगों की भलाई करिए और देखना परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करते हैं। थैंक यू।